प्रोसेस मैनेजमेंट इस टॉपिक के अंदर हम यहाँ पे चंद इसके की पॉइंट्स देखेंगे, लेकिन प्रोसेस मैनेजमेंट के जो हैं वो हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर्स हैं जिसमें हम डिटेल में देखेंगे, जिसमें प्रोसेस होता क्या है, वो आपस में कम्युनिकेशन किस तरह करते हैं, थ्रेड्स और प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर हैं जिस पे हम डिटेल में देखेंगे। तो फर्स्ट यहाँ पे हम सिर्फ इनका जो है वो ओवरव्यू लेंगे प्रोसेस मैनेजमेंट का। जैसे कि प्रोग्राम जो है वो डज नथिंग अनलेस इट्स इंस्ट्रक्शन आर एग्जीक्यूटेड बाय अ CPU। इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि प्रोग्रामर ने दी होती हैं, जैसे कि आपने सी में भी प्रोग्राम बनाएंगे, जावा में भी प्रोग्राम बनाते हैं आप लोग, तो वो आपका जो प्रोग्राम है वो इंस्ट्रक्शंस हैं बेसिकली, और वो प्रोग्राम जो है वो हार्ड डिस्क के ऊपर सोर्स कोड की सूरत में पड़ा हुआ है, बट जब आप उसको रन करते हैं वो विल बी लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, रैम के अंदर लोड हो जाता है, सो दैट विल बिकम द एक्टिव प्रोग्राम। जो है वो आपका पैसिव एंटिटी है उसको कहते हैं, और प्रोसेस जो है दैट इज़ एक्टिव एंटिटी। सो जब वो प्रोग्राम एग्जीक्यूशन में आ जाता है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। तो प्रोसेस जो है वो बेसिकली पॉसिबल है, एक प्रोसेस जब एग्जीक्यूट हो रहा हो तो वो सिस्टम्स कॉल इंटरप्ट होती हैं जो कि सॉफ्टवेयर से जनरेटेड होती हैं। पिछली लेक्चर्स के अंदर मैंने इंटरप्ट्स के बारे में बताया भी हुआ है कि बेसिकली ये सिग्नल्स होते हैं जो कि CPU को इंटरप्ट करते हैं, जो भी वो कुछ काम कर रहा है उसको वहाँ पे स्टॉप करके उसके लिए नया टास्क उसको प्रोवाइड किया जाता है जो कि CPU जो है वो परफॉर्म करता है उस इंटरप्ट के थ्रू। अगर वो हार्डवेयर जनरेटेड होगा दैट इज़ इंटरप्टेड, और अगर वो सिस्टम जनरेटेड सॉफ्टवेयर जनरेटेड होगा सो इसको सिस्टम कॉल या ट्रैप भी कहा जाता है। तो एक प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है तो उसके अंदर मज़ीद उसके सब प्रोसेस भी क्रिएट हो सकते हैं। क्रोम अगर चल रहा है, क्रोम एप्लीकेशन जो है वेब एप्लीकेशन, वेब ब्राउज़र चल रहा है, तो उसके अंदर मज़ीद फर्दर और भी उसके प्रोसेस या थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होंगे। अब वर्ड चलाते हैं तो वर्ड के अंदर करंटली बहुत ज़्यादा जो है वो आपके जो है प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। आप कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, आप साथ F7 करके उसके स्पेल चेक भी कर रहे हैं। सो दे आर मल्टी प्रोसेसिंग, मल्टी थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं, मल्टी प्रोसेस। फिर एक पेरेंट है और बाकी उसके अंदर जो है वो चाइल्ड प्रोसेस जो है वो क्रिएट हो रहे होते हैं। तो पेरेंट चाइल्ड का एक जो है वो क्रिएट होता है। तो वो जो चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट हुए हैं ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन वो करंटली जो है वो चल रहे हैं और अपना अपना जो है वो टास्क जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। सो सब प्रोसेस टू एग्जीक्यूट कंकरेंटली, दैट्स मीन कि एक प्रोसेस जो है वो मज़ीद फर्दर जो है वो चाइल्ड और सब प्रोसेस क्रिएट कर रहा है अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। इसी तरह आप प्रोसेस टू अकम्प्लिश इट्स टास्क process need a certain resources include CPU, memory, file and IO devices। resources mean वो आपका CPU, memory, RAM, files और IO devices वगैरह हैं। तो एक प्रोसेस जो है जब वो एग्जीक्यूट होता है तो उसको कुछ रिसोर्सेज चाहिए होते हैं ताकि वो अपना वो जो टास्क है वो कंप्लीट कर सके। तो वो रिसोर्सेज जो हैं वो उसको या तो एलोकेट कर दिए जाते हैं जब वो क्रिएट होता है, या उसके ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन या रनिंग स्टेज में भी उसको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं। बेसिकली प्रोसेस जो है वो उसके स्टेजेस होते हैं। पहले वो न्यू स्टेज में होता है, उसके बाद वो रेडी स्टेज में आता है। रेडी स्टेज के बाद प्रोसेस जो है वेट होता है, वेटिंग रेडी क्यू में होता है, और जब उसको प्रोसेस CPU एलोकेट कर दिया जाता है तो वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है, दैट इज़ रनिंग स्टेज। और उसी दौरान उसको कुछ और रिसोर्सेज चाहिए होते हैं और वो फिर वेटिंग स्टेज में आ जाता है और वो वेट करता है जब तक उसको रिसोर्स एलोकेट नहीं होते। जब वो रिसोर्स एलोकेट कर दिया जाता है उसके बाद फिर उसको CPU की ज़रूरत पड़ती है, देन इट अगेन विल कम इनटू द रेडी क्यू, और फिर रेडी क्यू से दोबारा रनिंग स्टेज, और आप अगर उसने टास्क कंप्लीट कर लिया तो दैट बिकम टर्मिनेट, और वो टर्मिनेट होगा, और टर्मिनेट होने के बाद वो जितने उसको रिसोर्सेज उसको एलोकेट किए होते हैं वो डी एलोकेट कर दिए जाते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम उससे रिसोर्सेज वापस ले लेता है। तो वो एक उसकी जो लाइफ है प्रोसेस की, उस लाइफ के अंदर उसको जो प्रोसेस जो रिसोर्सेज चाहिए वो मैनेज करना और वो एलोकेट करना और डी एलोकेट करना वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। तो रिसोर्सेज आर ईदर गिवन टू द प्रोसेस व्हेन इट इज़ क्रिएटेड और एलोकेटेड, और टू इट वाइल इट इज़ रनिंग। सो वो या तो वो जब वो क्रिएट हुआ है प्रोसेस उस टाइम उसको रिसोर्सेज दे दिए जाते हैं, या जब वो रनिंग स्टेज में होता है एग्जीक्यूट हो रहा है उस टाइम दिए जाते हैं। सो इन एडिशन टू वेरियस physical and logical resources the process obtain when it is created।
वेरियस इनिशियलाइजिंग डाटा में बी पास लॉन्ग। और जब इनको रिसोर्सेज एलोकेट किए जाते हैं तो प्रोसेस जब क्रिएट होता है उसको बाज़ दफ़ा सम टाइम नीड सम काइंड ऑफ डाटा, उसको कोई डाटा भी साथ चाहिए होता है इनपुट के तौर पर, ताकि वो डाटा उसको दिया जाएगा तो वो प्रोसेस जो है वो अपना टास्क कंप्लीट करेगा। फॉर एग्जांपल मिसाल के तौर पे एक प्रोसेस जो है वो उसका फंक्शन है कि वो एक फ़ाइल का स्टेटस जो है वो स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करता है कि उस फाइल का स्टेटस क्या है। तो उस फाइल के स्टेटस के लिए जब वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा तो दे नीड सम डाटा, उसको कोई डाटा चाहिए एज ए इनपुट, ताकि वो उस डाटा को एज ए इनपुट लेके और उसके ऊपर वर्किंग करके उसका आउटपुट जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले कर सके। तो वो जो फाइल का नाम, आप फाइल का नाम देंगे उसको, उस प्रोसेस को जो कि उसने उसका स्टेटस फाइल का प्रिंट करना है आपको, तो वो इनपुट जो है वो फाइल नेम है। तो फाइल नेम जैसे ही आप इनपुट करेंगे तो वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और उसका स्टेटस जो है वो आपको स्क्रीन के ऊपर वो डिस्प्ले कर देगा। सो इसका मतलब है कि रिसोर्सेज एलोकेशन के प्रोसेस को बाज़ दफ़ा रिसोर्सेज के अलावा उसको कुछ डाटा भी चाहिए होता है। इनिशियली उसको कुछ डाटा इनपुट होगा तो उसके अगेंस्ट जो है वो प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा और वो अपना रिज़ल्ट देगा। इसी तरह अगर हम देखें कि when process terminate the operating system will reclaim any usable resources। अगर आपने प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो उससे वो तमाम के तमाम रिसोर्सेज वापस ले लिए जाएंगे। तो मैंने जैसे भी बताया कि वो स्टेजेस होती हैं जब प्रोसेस जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुजरता है और उसको रिसोर्सेज जो हैं वो एलोकेट कर दिए जाते हैं। जब वो अपना टास्क कंप्लीट कर लेता है तो उसने टर्मिनेट होना होता है, किल होना होता है। इट्स मीन के किल मीन दैट विल बी गोइंग टू फिनिश, और वो ख़त्म हो रहा है। सो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम रिक्लेम करता है ताकि वो दोबारा यूटिलाइज हो सकें, बाकी जो प्रोसेस जिनको चाहिए वो उनको एलोकेट कर सके। प्रोग्राम इज ए पैसिव एंटिटी लाइक ए कंटेंट ऑफ फाइल स्टोर ऑन ए डिस्क, वेयर एज ए प्रोसेस इज़ ए एक्टिव एंटिटी। मैं आप जैसे एग्जांपल दे चुका हूँ कि प्रोग्राम जो है वो पैसिव एंटिटी, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया हुआ है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इंस्टॉल किया है, वो आपकी हार्ड डिस्क के ऊपर स्टोर है। जब आप उसके आइकॉन पर डबल क्लिक करते हैं और वो रन होता है, दैट बिकम अ पैसिव एंटिटी बिकॉज दैट विल बी लोडेड इनटू द रैम। सो प्रोग्राम जो है वो इटसेल्फ इज़ ए पैसिव बट द प्रोसेस इज़ ए एक्टिव एंटिटी। अच्छा जी, a single thread process has one program counter specify the next instruction to the execute। प्रोग्राम काउंटर एक जो है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक होता है जिसे पीसीबी कहते हैं। वो हम आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में देखेंगे कि पीसीबी क्या होता है, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्या होता है। तो अगर एक सिंगल थ्रेड प्रोसेस है तो उसके साथ एक पीसीबी कंट्रोल ब्लॉक है जिसके अंदर वो उसका स्टेटस मेंटेन कर रहा है। बेसिकली पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जो है वो उस प्रोसेस का जो है वो स्टेटस, उस प्रोग्राम का स्टेटस जो है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो रहा होता है, स्टेटस रिकॉर्ड हो रहा होता है, जो कि सीपीयू ने यूटिलाइज करना होता है। क्योंकि सीपीयू जो है वो उसमें एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन प्रोसेस और सीपीयू इज स्विचिंग फ्रॉम अमंग देम दैट प्रोसेस, उन प्रोसेस के दरमियान में स्विच कर रहा होता है। तो हर प्रोसेस का स्टेटस रखना लाजमी है ताकि नेक्स्ट टाइम जब उसको सीपीयू एलोकेट किया जाए तो उसे पता होगा ये प्रोसेस कहाँ तक कंप्लीटेड था और इसको नेक्स्ट कहाँ से इसको एग्जीक्यूट करना है। तो वो इंस्ट्रक्शंस वो जो है स्टेटस जो है वो प्रोग्राम काउंटर या पीसीबी ब्लॉक के अंदर होता है। और प्रोग्राम काउंटर जो है दैट इज़ इंस्ट्रक्शन जो कि पॉइंट कर रहा होता है कि कौन सी इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट होनी है। इसी तरह मल्टी थ्रेड भी होते हैं। हम मल्टी थ्रेड के टॉपिक को भी देखेंगे कि एक ही प्रोग्राम या एक ही प्रोसेस के अंदर एक से ज़्यादा थ्रेड्स जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। बेसिकली प्रोसेस इज़ ए यूनिट ऑफ वर्क फॉर ए सिस्टम, मोस्ट इम्पोर्टेंट अ यूनिट ऑफ वर्क फॉर ए सिस्टम जो है जो प्रोसेस है दैट इज़ यूनिट ऑफ वर्क फॉर ए सिस्टम। मल्टी थ्रेड जो है उसके अंदर एक ही प्रोग्राम के अंदर एक से ज़्यादा प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट हो रहे थे। थ्रेड इज़ जस्ट लाइक ए प्रोसेस, डिटेल में हम बाद में देखेंगे। तो एक प्रोसेस
पहले अर्ली जो था वहाँ शुरू में एक प्रोग्राम या एक प्रोसेस के अंदर एक ही थ्रेड होता था जो काफ़ी हैवी होता था, लेकिन मॉडर्न जो आपके सिस्टम जो हैं, सिस्टम जो डेवलप हुए हैं, दे आर सपोर्टिंग मल्टी थ्रेडिंग एंड दे आर एग्जीक्यूटिंग मोर देन वन थ्रेड्स जो है वो पैरेलल एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। और हर थ्रेड का जो है मल्टी थ्रेड, हर थ्रेड का, हर प्रोग्राम का जो है वो अलहदा पॉइंट पीसीबी या प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक है जो कि पॉइंटिंग टू द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन फॉर एग्जीक्यूटिंग फॉर अ गिवन थ्रेड, और वो पॉइंट कर रहा होगा कि कौन सी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जो है वो एग्जीक्यूट कर रही है, जो कि प्रोग्राम काउंटर के अंदर लिखा होगा। प्रोग्राम काउंटर इज़ ए पार्ट ऑफ पीसीबी, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक का हिस्सा है। ये हम देखेंगे बाद में, कंप्लीट पीसीबी को भी देखेंगे और मल्टी थ्रेडिंग को भी देखेंगे कि क्या होता है। अ सिस्टम कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ प्रोसेस। जब आप सिस्टम रन करते हैं, आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रोसेस जो हैं वो एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। उसमें कुछ प्रोसेस जो हैं दैट आर ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस, जो कि सिस्टम कोड को रन करने के लिए एग्जीक्यूट होते हैं। जैसे आपने चलाया विंडो, तो विंडोज़ में दे आर रनिंग मैनी प्रोसेस जो बैकग्राउंड में आपके चल रहे हैं। इसी तरह कुछ जो हैं वो यूज़र प्रोसेस होते हैं जो कि आपने रन करने हैं। तो सिस्टम जो है वो दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोसेस और यूज़र प्रोसेस का कलेक्शन है। यूज़र प्रोसेस में जैसे आपने वर्ड, एक्सेल वगैरह चलाई है और एग्जीक्यूट किया है, तो वो आपके उसके अंदर जो है चल रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है, और पैरेलली आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के भी प्रोसेस जो हैं, सिस्टम प्रोसेस जो हैं वो भी एग्जीक्यूट हो रहे हैं। अच्छा जी, ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉलोइंग एक्टिविटी इन योर प्रोसेस मैनेज। अच्छा, ये जो प्रोसेस हमने मल्टी थ्रेडिंग में देखे थे, दे आर एग्जीक्यूटिंग पैरेलल कॉन्करेंटली, इकट्ठे ही चल रहे होंगे जी। अब हम देखते हैं कि जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है अंडर द प्रोसेस मैनेजमेंट। शेड्यूल द प्रोसेस एंड थ्रेड ऑन द सीपीयू। शेड्यूलिंग करना, शेड्यूलिंग मीन कब किसको जो है किस प्रोसेस को सीपीयू असाइन करना है, और उससे एलोकेशन और डी एलोकेशन जो है वो जो है प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। क्रिएटिंग एंड डिलीटिंग बोथ यूज़र एंड सिस्टम प्रोसेस। क्रिएट और डिलीट करना जो है वो भी जो है ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी प्रोसेस को सस्पेंड और रिज्यूम, दोबारा चलाना, एग्जीक्यूट करना और सस्पेंड वो किसी भी वजह से हो सकता है। वो वेटिंग क्यू में चला गया था, उसको कोई रिसोर्सेज चाहिए थे जो कि खाली नहीं थे, और वो कोई और जो है प्रोसेस यूटिलाइज कर रहा था, तो उसको वेटिंग क्यू में लग गया। जब उसको वो रिसोर्सेज एलोकेट किए गए तो वो दोबारा उसने अपना प्रोसेस स्टार्ट किया। प्रोवाइडिंग अ मैकेनिज्म प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन, ये हम देखेंगे टॉपिक चैप्टर है पूरा के सिंक्रोनाइजेशन में क्या है कि कैसे प्रोसेस जो है वो आपस में एक दूसरे से के साथ सिंक्रोनाइज हों ताकि डाटा जो है वो कंसिस्टेंट रहे और इनकरेक्ट डाटा जो है वो ना यूज़र को मिले। तो वो प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के चैप्टर के अंदर हम देखेंगे। प्रोवाइडिंग मैकेनिज्म फॉर प्रोसेस इंटर कम्युनिकेशन, दो प्रोसेस के दरमियान में जो है वो प्रोसेस की कम्युनिकेशन जो है दो प्रोसेस के दरमियान वो कैसे होगी, वो भी हमारा टॉपिक है, वो भी हम देखेंगे डिटेल में। सो दैट इज़ द प्रोसेस मैनेजमेंट, जो कि प्रोसेस मैनेजमेंट के अंडर आएगा, और ये तमाम चीज़ें हम देखेंगे। अगर आप आल कंट्रोल डेल कीबोर्ड से प्रेस करें तो आपके सामने टास्क मैनेजर विंडो का आएगा। अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है एक विंडो अपीयर होगी, और इस विंडो में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये आपको प्रोसेस का टैब नज़र आ रहा है, और इस प्रोसेस के टैब के अंदर आपको वो तमाम प्रोसेस रन होते हुए नज़र आ रहे हैं जो कि इस टाइम मेरे सिस्टम के अंदर चल रहे हैं। सो दैट इज़ द डिफरेंट। देखिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है तो ये अब प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट हो रहा है, उसकी CPU यूटिलाइजेशन कितनी है, मेमोरी, ये उसकी रिसोर्स की डिटेल है, रिसोर्स एलोकेशन की, जो कि इन प्रोसेस को एलोकेट की गई है जो कि मेरे अभी कंप्यूटर के अंदर रन हो रहे हैं। सो दैट आर द प्रोसेस विच आर एग्जीक्यूटिंग इन माई सिस्टम। तो आप इनको व्यू कर सकते हो और इनको देख भी सकते हैं कि प्रोसेस जो है वो किस तरह एग्जीक्यूट हो रहे हैं और उनको रिसोर्सेज जो है वो कैसे एलोकेट किए जा रहे हैं। सो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है।